अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शहबाज़ और मैं ओमान में काम कर रहा हूँ एक हॉस्पिटल में। अब मैंने बहुत सारे यहाँ पे बेसिकली डेली बेसिस पे पेशेंट्स देखते हैं जो लेबरर्स होते हैं, जो डिफरेंट एथनिसिटीज़ से होते हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ दी जो पेशेंट्स हैं वो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से होते हैं। अब उनमें ऑब्वियसली उनसे बंदा फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करता है कि भाई आप किस तरह से यहाँ पे आए, और जब आप उनको मेडिसिन लिख के देते हैं या उनको ट्रीट करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाउ दे आर लिविंग हियर। उनके जो अर्निंग्स है, जो इकोनॉमी है वो किस तरह से है, कितनी है, उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है एट दिस टाइम वो कितनी है, और किस कंडीशंस में यहाँ पे रहते हैं। उनको देखने से भी पता चल जाता है। फिर कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो करती हैं, उससे भी कुछ आइडिया हो जाता है। तो मैंने बैक एट होम या अपने इलाके में या वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा चीज़ एक नोट की है कि जो न्यू जनरेशन है उसमें एक बहुत क्रेज़ है टू गो अब्रॉड, कि जी बाहर जाना है। अब मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि स्किल्ड हैं, ठीक है? कुछ लोग स्किल्ड होते हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या किसी भी फील्ड में एमबीए किया हुआ है या स्टडी है, यानी दे दे आर द इम्पोर्टेंट पीपल, दे आर द क्रीम ऑफ द नेशन। तो वो लोग जो हैं वो तो एक प्रॉपर बेनिफिट के साथ, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं। उनको यहाँ से जॉब ऑफ़र होती है, उनको सैलरी ऑफ़र होती है, वो उसका एस्टीमेट लगाते हैं, बेनिफिट्स जो भी उनको यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं, वो उसको वहीं पे अपने मुल्क में ही वो पहले उनको देखते हैं कि भाई क्या ये बेनिफिट मेरे लिए बेहतर हैं कि नहीं है। तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के तहत आते हैं। वो उन बेनिफिट्स को वेट करके, उनको चेक करके कि उनकी सैलरी कितनी बन रही है, वो उस हिसाब से आते हैं। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। जो दूसरा सिनेरियो है वो लेबरर्स का है। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ देखी है लेबरर्स की, वो 2 पाथवेज़ हैं इनके आने के। एक तो होता है कंपनी के थ्रू, दूसरा होता है आज़ाद वीज़ा के थ्रू। आज़ाद वीज़ा में मोस्टली जो लोग जिनको कुछ नहीं पता होता वो एजेंट्स के हाथ चढ़ते हैं या ऐसे लोगों के हाथे चढ़ जाते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे आए, उनका अपना काम तो चल नहीं रहा, उनको कोई यहाँ पे कोई ख़ास बेनिफिट तो हो नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं कि पीछे पाकिस्तान में क्या करते हैं या इंडिया बांग्लादेश में, वो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। वो लोगों को इतना बताते हैं कि पता नहीं यहाँ पे क्या कमाई हो रही है उनकी और वो कितना कमा रहे हैं। मतलब वो उनको इस तरह से बताते हैं कि वहाँ पे बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं और फिर उनको जब जो है ना वो बच्चे भी फिर कहते हैं कि जी हमने भी बाहर जाना है। वो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ख़ास तौर पे जो सियालकोट का एरिया है, गुजरात, गुजरांवाला, इवन अब तो जो पेरिफेरीज़ है, बाकी सिटीज़ हैं, उनमें भी इसी तरह से ट्रेंड है कि स्टडी छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, ना कोई काम सीखना है, ना कोई काम करना है और कहना है जी मैं बाहर जाना है। जैसे बाहर जो है ना वो उनके लिए कालीन बिछा के बैठे हुए हैं कि आओ भई आप इधर आओ, आपको ऐसे फ्री में बिठा के यहाँ पे पैसे देंगे। तो अजीब साइकी है। तो मैं आपको थोड़ी-सी इसके बारे में रियलिटीज़ बताऊँगा। अब जितने भी लोगों से मैंने यहाँ पे पूछा है या जितना मुझे पता है जो इर्द-गिर्द के लोगों से, आज़ाद वीज़ा पे जो लोग आते हैं, वो ठीक है, उनको अगर तो काम मिल रहा है, ठीक है? 1 महीना फ़र्ज़ करो उनको काम मिल गया, किसी बिल्डिंग कोई बन रही है, उसमें जाके उन्होंने ईंटें कराना शुरू कर दी हैं, सीमेंट उठाना शुरू कर दिया, सीमेंट बनाना शुरू कर दिया। अब लेबर वर्क क्या होगा जब आपको कुछ आता ही नहीं है? यू डोंट हैव अ स्किल, आपको स्किल ही नहीं है, ना आपको कुछ करना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? क्या आपको कोई डॉक्टर की सीट पे बिठा देगा, इंजीनियर बना देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ा-सा सोचिए तो सही इस बारे में। तो क्या होगा? आप मज़दूरी करेंगे। यहाँ पे लोग रोड के ऊपर बैठे होते हैं। सुबह जब मैं आता हूँ, रोड पे लोग बैठे होते हैं। लाहौर में जैसे मैं देखता था मज़दूर जो है वो अकबर चौक के इर्द-गिर्द लोग बैठे होते थे और जिसको मज़दूर चाहिए होता था वो यहाँ पे आके गाड़ी रोकता और मज़दूर ले जाता। अब सारा-सारा दिन भी वो वहाँ बैठे रहते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती। इसी तरह यहाँ पे है, रोड पे बैठे होते हैं, कोई आके ले गया, ठीक है? कोई 4-5 रियाल या जो भी मिल गया। जिस महीने तो कुछ अच्छी लग गई, मैक्सिमम वो यहाँ पे फिर अर्न कर जाते हैं। 100 रियाल कोई बना लेगा, 100 रियाल में से वो 50 खाएगा, 50 बचाएगा। अब 50 जो बचे हैं, हो सकता है अगले महीने उसकी दिहाड़ी ना लगे, जो 50 उसके इस महीने बचे हैं,
वो अगले महीने खा लेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि चलो जी 2 महीने कंसेक्टिव लग गई, तो वो क्या करते हैं कि 2 या 3 महीने के बाद कोई 50 रियाल उनके अगर फ़र्ज़ करो बच जाते हो, तो वो 20-30 हज़ार 37 हज़ार तकरीबन बनता है इस टाइम पे, वो वापस भेज देते हैं और घर वालों को लगता है कि वाह वाह। वहाँ पे क्योंकि निकम्मे फिर रहे थे ना, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे आके जब वो 3-4-5 महीने बाद भी उनको को 30,000 दे देते हैं घर वालों को, तो घर वालों को लगता है कि चलो, मतलब वो लगता नहीं है, उन्हें भी पता है, एवरीबॉडी नोज़ कि यहाँ सिचुएशन या कहीं पे भी मुल्क से बाहर कहाँ पे क्या सिचुएशन है। लेकिन वो फेस सेविंग के लिए बाद में, क्योंकि इतना पैसा लगाया होता है, कभी कोई दुकान बेची होती है, कभी कोई कुछ ज़मीन बेची होती है, वो बेच के एजेंट्स को पैसे दे देते हैं। अब वीज़े पे टोटल कोई 20-30 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा होता है वीज़े का, ठीक है? जो एजेंट्स आपसे 5 से 10 या 12-15 लाख ले रहे होते हैं, ये आप उनकी कमाई का ज़रिया बन रहे हैं, ठीक है? आप स्किल सीखो, ओके? देयर इज़ अ वे। सेकंड सेकंड बात, आज़ाद वीज़े पे कोई काम नहीं है। आज़ाद वीज़े पे ऐसे ही है कि अब यहाँ पे आओ, आपको छोड़ दिया जाए कि जाओ भाई, जो मर्ज़ी करो, जहाँ मर्ज़ी खपो। तो फिर पता नहीं, मतलब हर तरह की फिर जो है वो लोग काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। चाहे कुछ भी करवा लो, बाथरूम धुलवा लो, मतलब कुछ भी से मुराद कुछ भी। सो मैं असल में अपने ज़्यादातर मैं जो देखा है, मैंने अपने इर्द-गिर्द देखा है बहुत सारे लड़के जो अपने पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं बेसिकली कि जी हमें बाहर भेजें, हमें बाहर भेजें। भई आपको आता क्या है? पहले ये देख लो, आपको कुछ आता भी है कि नहीं आता? मेरे घर में एसी का थोड़ा-सा इश्यू था, उसको ठीक करने के लिए कुछ मज़दूर आए, पाकिस्तानी थे। इसके अलावा थोड़ा प्लम्बिंग का इश्यू था, वो ठीक करने के लिए आए, पाकिस्तानी आए। और भी जो हॉस्पिटल का ओनर है, उसका बाग है खजूरों का, वहाँ पे जो काम करते हैं पाकिस्तानी है। हाँ, पेंट करना था उसके लिए पाकिस्तानी थे। उन सब से जो है ना, एवरीबॉडी इज़ जस्ट स्टेइंग हियर, मतलब सारे लोग यहाँ पे फेस सेविंग के लिए रह रहे हैं कि भाई अब इतना करके आए हैं, तो चलो 1.5 डेढ़ 2 लगाएँगे तो सही ना। अब मुझे बताओ, अपने इर्द-गिर्द सिर्फ इतना देख लो कि जो बंदा अनस्किल्ड था, यानी जिसको कुछ आता नहीं था, वो यहाँ पे अगर आज़ाद वीज़े पे आया तो वो उसने कितना वो कमा लिया। भाई सबको सब कुछ नज़र आता है। तो अपने बच्चों को या खुद आप अगर यंग जनरेशन सुन रही है तो थोड़ा-सा सोचो इस बारे में कि भाई या तो कुछ सीख लो, जैसे वर्कशॉप का काम है, दर्जी का काम है, कुछ भी स्किल ले लो। फिर आप किसी कंपनी के साथ अगर अटैच हो जाते हैं, तो देन इट्स गुड। कंपनी आपको कोई लेके आती है तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो आपको रिहाइश भी देते हैं, आपको खाना भी देते हैं, ठीक है? और आपको काम मिले ना मिले, आपको सैलरी मिलेगी। चाहे वो मैक्सिमम सैलरी जो है वो यहाँ पे एक मज़दूर की, लेबरर की, छोटे काम की 100 टू 150 रियाल है, यानी 100 से लेके 150 रियाल के दरमियान। और ये कुछ ज़्यादा नहीं बनता, 60-70 हज़ार रुपया बनता है, ठीक है? अब 60-70 हज़ार पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ। 60-70 हज़ार रुपया आप अगर आप कितना आप कोई कम से कम 10 लाख रुपया, 8-10 लाख रुपया लगा के आप आके 60-70 हज़ार रुपया मंथली कमा रहे हो, इससे बेहतर नहीं है वहाँ पे कोई शॉप बना लो। काम तो वहाँ पे भी कम नहीं है, अगर आप बिज़नेस करना चाहो, कोई छोटा-मोटा कोई कार्ट लगा लो, लेकिन वहाँ पे लोग आर समझते हैं। अपना ठेला लगाने में, अपनी सब्ज़ी वाली रेहड़ी लगाने में, अपना कुछ भी छोटा-मोटा काम करने में वो उसको आर समझते हैं वहाँ पे। यहाँ आके कुछ भी कर लेंगे। यहाँ आके खेतों को पानी भी लगाएँगे, ऊँटों को चारा भी डालेंगे, वॉशरूम भी साफ़ करेंगे, मॉप भी मारेंगे, ठीक है? ईंटें भी ढो लेंगे, सीमेंट भी ढो लेंगे, सड़कों पे सड़कें भी, उसमें भी लेबर का काम कर लेंगे, सड़कें बनाने में भी। अपने मुल्क में नहीं, वहाँ पे आर समझते हैं, छोटा काम। हालाँकि अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो स्मॉल बिज़नेसेस में होता है, 50 टू 60% प्रॉफ़िट मार्जिन होता है स्मॉल बिज़नेस में। और बहुत सारे लोग जिन्होंने इसको आर नहीं समझा और उन्होंने वो काम किया है, तो उन्होंने अर्निंग भी की है। खैर, सिंपल सा मैसेज है, अगर आना है, कोई स्किल सीखें, कुछ काम सीखें, उसके बाद ज़रूर आएँ।
ज़रूर जाएँ, कहीं पे भी जाना है आपने। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता, तो इट्स बेटर कि जो पैसे आपने एजेंट को दे रहे हैं, वीज़े की कोई फ़ीस इतनी नहीं है। आप खुद सोचो, वीज़े की फ़ीस नहीं है इतनी ज़्यादा, एजेंट की फ़ीस है जो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपके ही डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका सब कुछ है, आप ही आ रहे हो, आप ही जा रहे हो। वो सिर्फ सबमिट करवा रहा है वहाँ जाके, क्यों? बिकॉज़ आपको पता नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बुलाने वाले आपको कहीं जाएँगे, हाँ, ओमान आ जाओ, फलानी जगह पे आ जाओ, सऊदीया आ जाओ, यूएई आ जाओ, दुबई आ जाओ, क्यों कहते हैं वो? वो इसलिए कहते हैं कि इससे उनकी अर्निंग है, इससे उनका रोज़गार है और आप उनके रोज़गार का ज़रिया बनते हैं और यहाँ आके फिर ज़लील होते हैं। अ, लेकिन प्रोफ़ेशनल्स के लिए ऑब्वियसली प्रोफ़ेशनल्स जो हैं, जिनको कुछ आता है, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए ऑब्वियसली वहाँ से ज़्यादा अर्निंग है, 8 टू 10 टाइम्स ज़्यादा अर्निंग है। बट अब हमेशा कंपनी के साथ अटैच हो, कोई आपको बुलाए, कोई वीज़ा आपको भेजे, कोई टिकट आपको भेजे, आपको यहाँ पे ऑलरेडी जब आप आओ, आपकी जगह उन्होंने परचेज़ की हुई हो, आपको अपार्टमेंट, होम जो भी है वो आपको दिया हुआ हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होता है वो यहाँ पे उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। आपको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो वो लॉ है, वो बाकायदा कानून बन जाता है। तो ऐसे आओ, वहाँ से इस तरह से निकलो मुल्क अपने से कि आपको हर चीज़ उन्होंने वहाँ पे पहले ही आपको कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आपको कहा कि भाई ये चीज़ें आपको देखनी है, आपको अच्छी लगे तो आओ। लेकिन ये जो आज़ाद वीज़े पे आना और फिर आके यहाँ पे रुलना, वेरी बैड थिंग। घर में कुछ बेच के, कुछ ज़मीन जो थोड़ी बहुती होती है पेरेंट्स से, वो भी बिकवा के अगर आप इधर आते हो और फिर बाद में साल डेढ़ बाद आप मुँह उठा के वापस चले जाते हो, वेरी बैड। वैसे बहुत सारे केसेस हैं और आपके इर्द गिर्द केसेस है, पता नहीं लोग क्यों उन केसेस को देखना नहीं चाहते, उनको समझना नहीं चाहते, उन पे फोकस नहीं करना चाहते। तो और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि आप कहो कि हाँ जी मैं बिज़नेस करूँगा यहाँ आके, बहुत सारे ऐसे भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती हैं जिसमें आपको बिज़नेस के लिए कहा जाता है। तो बिज़नेस करना इतना आसान नहीं होता यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं पाकिस्तानी, मेरे मुझे बहुत सारे मिले हैं जो 30-30 साल से, 40-40 साल से यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, वेरी गुड, उनको बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है, लेकिन वो कितने हैं? चंद एक। हमने यहाँ पे फ्री कैंप किया तो यहाँ पे तकरीबन काफ़ी सारे पाकिस्तानी बीच में आए, जिनमें से मुझे जो अच्छी पोस्ट या अच्छी अर्निंग वाले मुझे जो मिले हैं, तकरीबन 3 लोग थे। फैमिलीज़ को भी लेके आए, 3 लोग थे और वो ठीक है, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, पता चल रहा था कि उनका अच्छा बिज़नेस है और वो 30-35 साल से यहाँ पे हैं। लेकिन जो मज़दूर आए, फिर भी कोई रंग कर रहा है, कोई कुछ, कोई, इट्स अ गुड थिंग, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब वो जो रंग कर रहा है वो अच्छा है, क्यों? उसे स्किल है ना, कोई स्किल सीख के वो आया है और वो कंपनी के साथ अटैच्ड है, ठीक है? वो जो रंग करने वाला था, कि मुझे बड़ा अच्छा लड़का लगा, वो कंपनी के साथ अटैच था। अब वो कंपनी उसे जहाँ मर्ज़ी वो कलर या पेंट के लिए भेजती है, वो जाता है, इट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आज़ाद उस पे थे और इनमें खैर ज़्यादातर पाकिस्तानियों की इतनी तादाद नहीं है जितनी बांग्लादेश और इंडिया की है। इंडियन लोग थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं इस वजह से कि उनके ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस ज़्यादा हैं और वो उसमें आते हैं। मतलब किसी बंदे का ऑलरेडी इधर काम चल रहा है, तो वो वहाँ से अपने इलाके से लोगों को लेके आता है, तो वो ऑलरेडी चूँकि एक रनिंग सेटअप है उसमें कोई आ रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप मुँह उठा के बगैर किसी जान पहचान के, बगैर किसी वजह के आप कहते हैं कि मैं जाऊँगा वहाँ काम ढूँढ लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बचा के रखें। कोई बिज़नेस करना है, काम करना है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप आके उस मनी को कन्वर्ट करोगे, आपके लाखों जो है वो तो इधर सैकड़ों में बन जाएंगे, ठीक है? और दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे जब भी कोई चीज़, मैं आपको एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मार्केट की, कि जब अगर आप यहाँ पे आके कोई चीज़ खरीदते हैं और जब आप उस चीज़ की प्राइस देखते हैं, तो ठीक है, यहाँ की आप अर्निंग के अकॉर्डिंग तो आपको लगता है कि हाँ यार बड़ी थोड़ी प्राइस है, बहुत कम कीमत में चीज़ मिल रही है। लेकिन जब आप उसको, उसकी प्राइस को कन्वर्ट करते हैं अपने मुल्क की उसमें कि प्राइस में, तो आपको पता चलता है कि भाई उधर तो कोई महंगाई है ही नहीं, वहाँ महंगाई इतनी नहीं है।
जो इशू वहाँ पे है वो अर्निंग कितनी नहीं है। महंगाई पाकिस्तान से ज़्यादा है बाहर, लेकिन अर्निंग पाकिस्तान में नहीं है, कम है। तो हमने तो देखना ये होता है ना कि परचेजिंग पावर या बाइंग पावर कितनी है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा है बाइंग पावर, लेकिन उसी बंदे की जिसकी अर्निंग बेहतर है ऑब्वियसली। अब एक बंदा 100 रियाल बना रहा है और एक जो है वो 1200 या 1400 बना रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप खुद सोचो कि कितना डिफरेंस है। पाकिस्तान में एक मज़दूर की मिनिमम वेज जो कही गई है कागज़ों पे है वो 35,000 आई थिंक, 35,000। और जो डॉक्टर की एक सैलरी है, एक मेडिकल ऑफिसर की, वो तकरीबन 1,10,000 है। तो कितने गुना हो गई एक डॉक्टर की सैलरी मज़दूर से, वो तकरीबन 3 गुना या 2.5 गुना ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देखो तो एक मज़दूर से डॉक्टर की सैलरी 12 से 14 गुना ज़्यादा है। तो प्रायोरिटीज़ देखें हमारे उधर और यहाँ पे। यहाँ पे आपको चीज़ ख़रीदने चले जाओ, मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ ये देखी कि जो ऐसे आइटम्स जो नेसेसरी हैं, जो ज़रूरी हैं, जो सस्टेन लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, जैसे आटा, रोटी, ब्रेड, एग्स, ऑयल, खाने पीने की जो चीज़ें हैं बेसिक, दालें, गोश्त, ये चीज़ें बहुत सस्ती हैं। लेकिन अगर जैसे ही आप लग्जरी आइटम्स की तरफ जाते हैं, जैसे क्रीम में लोशन पाउडर, क्योंकि यहाँ पर ड्राइनेस ज़रा ज़्यादा होती है, तो लोशन के लिए मैंने देखा तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। कॉस्मेटिक्स, मतलब इस तरह की चीज़ें जो नहीं ज़रूरत, वो वो बहुत सस्ती है पाकिस्तान में। और खाने पीने की चीज़ें जो आइटम्स आपको डेली ज़रूरत के लिए चाहिए, वो पाकिस्तान में महंगे हैं और यहाँ पे उल्टा है। तो ये होती है गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज़ कि आपने अपनी कौम के नीचे वाले तबके के लिए कैसे सोचना है, क्या सोचना है। तो कीमतों का जब कंपैरिजन करते हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा महंगे हैं पाकिस्तान की निस्बत, और जो डेली की ज़रूरी अशिया हैं वो बहुत ही सस्ती हैं पाकिस्तान की निस्बत। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके जो गवर्नमेंट्स हैं, जो आपके सारे जो भी हैं गवर्नमेंट जो भी चला रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। क्या वो कौम के बारे में सोचते हैं, क्या वो नीचे वाले तबके के बारे में सोचते हैं? नहीं। खैर ये तो पॉलिटिकल वो है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको यही बताऊंगा, आज़ाद वीज़े पे कभी ना आए, कंपनी के वीज़े पे आए, कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में हो, जो भी उन्होंने आपको सैलरी देनी है, पर्क्स देने हैं, रिहाइश देनी है, खाना देना, वो लिखा हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में। वीज़ा वो आपको भेजे, आपने वीज़ा नहीं बनवाना, उन्होंने आपको भेजना है। वीज़े के पैसे आपने नहीं देने, उन्होंने पे करने हैं। चलो टिकट का ओके, समटाइम्स दे गिव यू टिकट, कभी कभी वो टिकट आपको देते हैं, कभी नहीं भी देते, उसका चलो ठीक है, वो तो वन टाइम एक खर्चा है, वो आप कर सकते हैं। 50-60 हज़ार PAA का टिकट होता है वो बात के लिए। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ आएँ, कोई स्किल लेके आएँ, और वो स्किल यहाँ पे कहाँ पे इस्तेमाल करनी है उनके साथ आपकी ऑलरेडी बात हुई भी हो। फ्री में, खाली में, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, आज़ाद वीज़े पे पैसे लगा के आने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बंदा आज़ाद वीज़े पे आके, देखो तुक्का तो किसी का भी लग सकता है, लेकिन तुक्के पे दुनिया तो नहीं चलती, ठीक है। 100 में से एक अगर सक्सेसफुल हो भी जाता है यहाँ पे, उसे कोई बंदा अच्छा मिल जाता है, 99 तो तबाह हो रहे हैं ना बेचारे। सो आज की वीडियो मेरी जो थी वो आम लेबरर्स और उन लोगों के लिए थी। स्किल्ड लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल्स की मैं बात नहीं कर रहा, उनका डिफरेंट सिनेरियो है। थैंक यू सो मच।